हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। तो आज का हमारा वीडियो प्रश्नमाला 4 का लास्ट वीडियो है और 4 की प्रश्नमाला कंप्लीट हो जाएगी। 4.2 की प्रश्नमाला में 2 के क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में आपको एक और बता रहा हूं जो लास्ट है कि असमीका ही है, उसको हमें ग्राफ में व्यक्त करना है। तो ये असमीका है हमारी। तो असमीका को ग्राफ में व्यक्त करने के लिए आपको सबसे पहले ये बात बताई हुई है कि असमीका को सबसे पहले समीकरण में व्यक्त करते हैं और समीकरण में व्यक्त करने के लिए असमीका के चिन्ह की जगह बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो देखो यहां हम लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो असमीका को समीकरण में व्यक्त करने पर तो असमीका ये इसको समीकरण में व्यक्त करेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस 2y, इसकी जगह बराबर x प्लस वाई माइनस 8। ये हो गया। अब इसका पक्षांतर करके समीकरण बना लेते हैं। तो 3x माइनस 2y माइनस x माइनस वाई बराबर माइनस के 8। इसको सरल करने पर आगे ये हो जाएगा 3x 3x में से माइनस x माइनस 2y माइनस y माइनस 3y बराबर माइनस 8। ये समीकरण आ गया हमारा। इस समीकरण में x अक्ष का कटान बिंदु और y अक्ष का कटान बिंदु निकालने के लिए x बराबर 0 लेते हैं एक बार y बराबर 0 लेते हैं, या फिर कि ऐसा कोई मान आ जाए जो आपको ग्राफ में निरूपित करने के लिए परेशानी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस समीकरण में x और y का मान हम अपनी इच्छा से लेकर के भी x और y के 2 या 3 मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 x बराबर लेकर के y अक्ष का कटान बिंदु निकालना, y बराबर 0 लेकर के x अक्ष का कटान बिंदु निकालना इजी है। या उससे अगर कोई मान ऐसा आ जाए जो भिन्न में आ जाए, जो आपको ग्राफ में निरूपित करने में दिक्कत हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, समीकरण में कोई भी मान हम अपनी इच्छा अनुसार भी ले सकते हैं। जैसे मान लो इसी को मैं x बराबर 0 लेकर के या y बराबर 0 लेकर के न करके दूसरे तरीके से करें हम, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी सारणी बनाने के लिए हम अपनी इच्छा से भी इसमें मान रख करके इसे सरल कर सकते हैं। x y के 3 मान या 2 मान निकाल सकते हैं। तो देखो इस समीकरण ये है हमारा, ये समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर माइनस 8। इसमें हम क्या करेंगे, y बराबर 0 ले लेते हैं, y बराबर 0। तो 2x माइनस 3 इंटू वाई का मान 0 बराबर माइनस 8। तो 2x इसको इंटू करेंगे 0 रहेगा ये, तो बराबर माइनस 8। तो x बराबर माइनस 8 बट्टे 2, तो x बराबर माइनस 4। मतलब x का मान माइनस 4, y का मान 0। 2 या 3 मान निकाल सकते, रख दिया, हो गया एक कि y बराबर 0 हो गया कि ये। अब x बराबर 0 लेते हैं तो हम क्या करते हैं, y का मान भिन्न में आता है, x बराबर 0 लेते हैं और वो इंगित करने में दिक्कत आएगी आपकी। तो सटीक मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y का कोई मान ऐसा और रख लेते हैं। तो इसी समीकरण में पुनः इसी समीकरण में, यही समीकरण है, इसी में हम क्या करते हैं, y बराबर 2 ले लेते हैं, y बराबर कितना लेते हैं 2, वो भी किसका, माइनस का, प्लस का भी ले सकते हैं। तो 2x माइनस 3y का मान माइनस 2 इक्वल माइनस 8। तो 2x माइनस माइनस प्लस 6 बराबर माइनस 8। इसका पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा, ये 2x बराबर माइनस 8 माइनस 6, तो x बराबर माइनस 14 बट्टे 2, x का मान माइनस 7। अब ये जैसे मान लो कि बड़ा आ गया, ये भी रख सकते हो, यानी कि y का मान माइनस 2 और x का मान माइनस 7 भी ले सकते हो। अगर मान लो इसको आपको थोड़ा छोटा करना है, मान लो ये मान आप नहीं रखना चाहते, माइनस 7 बड़ा है ग्राफ में, इसको छोटा करना चाहते हो तो जरूरी नहीं इसे माइनस ही रखें आप, y का मान +2 भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? +2।
हाँ ले सकते हैं -2 भी हो, वो भी सही है, लेकिन इसको थोड़ा छोटा करने के लिए +2 लेंगे तो y का मान +2 लेंगे तब क्या आएगा, देखो +2 लेंगे तब क्या आएगा। तो इसी को छोटा करने के लिए देखो 2x -3 इंटू वाई का मान 2 इक्वल -8, तो 2x -6 इक्वल -8, इसका पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर -8, ये इधर जाएगा +6, तो ये प्लस के माइनस के 2 बच जाएंगे, तो x बराबर आ जाएगा अपॉन 2, तो x का मान आ जाएगा -1, ये छोटा हो गया। तो x का मान -1, y का मान 2, 2 मान हो गए काफी। अगर आप वो पहले वाला भी मान रखना चाहते हो, यानी कि y का मान -2, y का मान -2 वाला भी रखना चाहते हो, तो y का मान -2 करेंगे तो भी यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। पक्षांतर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, और माइनस के कितने हो जाएंगे 14, 2 का भाग देंगे कितना आएगा, -7, ये भी ले सकते हो। तो चाहे तो आप 3 मान निकाल लो, चाहे 2 मान निकाल लो, और ग्राफ भी असमीका में 2 मान काफी हैं, असमीका में 2 मान काफी हैं। मैंने 3 निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस समीकरण की सारणी है, इसे हम ग्राफ में अंकित करें। x डैश y डैश, ये मूल्य पैमाने के अकॉर्डिंग वही 1 बटा डिब्बा बराबर 1 इकाई। -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब देखो ये मूल बिंदु है हमारा, x का मान -4, y का मान 0, x का मान -4 है, ये -4, y का मान 0, तो ये स्थित होगा। x का मान -1, y का मान 2, -1, y का मान 2, प्लस में ये यहाँ इंगित होगा 1/2, x का -1, y का 2। अब x का -2, y का -7, 2 और 7 y का, तो ये रखने पर देखो गलती आ रही है यहाँ की 2 और ये ग्राफ आता है आपका, और ग्राफ क्या होना चाहिए, रेखिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेखिक। तो या तो आपने ये मान है वो गलत रखा है y का मान, या फिर आपने पुट करने में गलती की है, x का मान -2, y का मान -7, ये आता है। तो इसको खींचेंगे तो ग्राफ क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। बल्कि ग्राफ क्या होता है, रेखिक ग्राफ नाम है इसका। रेखिक का मतलब बेटा सरल रेखा में, सरल रेखा में आपने रखा है ऐसे। तो ये 2 मान, ये तीसरा मान आपका गलत आ रहा है, तो इसको आप दोबारा चेक भी कर सकते हो। और वैसे ये है x का मान आपने क्या रखा, y का मान -2, 2x -3 -2 -6 +6, -2 रखा था तो +6 से, तो ये इधर जाएगा -6 -14, 2/-7 आ रहा है, किसका, x का आ रहा है, किसका आ रहा है, x का आ रहा है। तो यहाँ आपने रखने में गलती की है कि ये y का मान -2 है, x का मान -7 है, ये गलती की है। अगर मान आप इसमें रखते समय ध्यान नहीं रखोगे, अगर उल्टा लिख दोगी तो मान यहाँ पता लग जाएगा, क्योंकि ग्राफ है सीधी रेखा में नहीं आएगा। ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसका मतलब ये हुआ कि x के कॉलम में x का ही मान, y के कॉलम में y का ही मान। अगर आपने इसी मान को उल्टा रख दिया ऐसे, अब आपने रखा कि दिमाग में आपके ये आएगा कि मान तो हमने सही निकाले थे, लेकिन यहाँ इंगित करने पर ये ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा क्यों आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है। और वो गलती क्या है, आपकी पकड़ में आ गई क्या, कि इसलिए आपको ये ध्यान भी रखना है कि x के कॉलम में x का ही मान आना चाहिए, y के कॉलम में y का ही मान आना चाहिए बेटा। इसीलिए मैंने यहाँ उल्टा रख के आपको बताया है, समझ में आ गई बात। इसीलिए यहाँ एक बार मैंने क्या किया था, उल्टा रखा था, कि जिससे आपको थोड़ी सी बात समझ में आ जाए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये मान क्या था, x का -7 था और y का
-2, तो x का -7, तो इसमें आगे देखो 6 माइनस का -7, ये x का मान -7 और y का मान -2, ये यहाँ आएगा। अब देखो तीनों मान क्या हो गए, सिद्ध में हो गए, और सिद्ध में हो गए इसका मतलब आपका ग्राफ बिल्कुल सही है, यह आपका रेखीय ग्राफ बन गया। समीकरण क्या है, 2x - 3y = -8, समीकरण फर्स्ट था जो हमारा हो गया। अब क्या करना है, असमीका से तुलना, असमीका क्या है हमारी, ये है, नहीं सॉरी, ये है 3x - 2y छोटा बराबर x + y - 8 की तुलना मूल बिंदु 0, 0 से करने पर, मतलब x का मान भी 0 और y का मान भी 0, तो 3 × 0 - 2 × 0 छोटा बराबर x का मान 0, y का मान 0 -8, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 -8, 0 -8, ये डिसीजन आया। ये क्या कह रहा है कि -8 बड़ा है 0 से, बल्कि -8 0 से बड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक सभी संख्याओं से 0 बड़ा होता है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। असत्य है इसका मतलब क्या हुआ, असमीका को मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करते, असमीका को मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करते हैं, तो बेटा उसका छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होता है। मूल बिंदु की क्या होता है, विपरीत। तो मूल बिंदु ये है, इस ओर न होकर के इसका विपरीत इधर होगा, तो इसका छायांकित क्षेत्र ये बनेगा। इस प्रकार से हम तीर से इंगित करेंगे ऐसे कि इसका छायांकित क्षेत्र इस ओर है। अब यहाँ एक रेखा लेकर के सीधी इस प्रकार से, और फिर हम इसको छायांकित दिखा देंगे। इसको क्या दिखा देंगे, छायांकित दिखा देंगे सुंदर तरीके से। तो ये बन जाएगा हमारा ग्राफीय हल। यही इसका क्या है, अभिष्ट हल है। ओके, ध्यान रखना एक बात, x के कॉलम में x का ही मान, y के कॉलम में y का ही मान। अगर आपने मान सही निकाला है, यहाँ सारणी में उल्टा रख दिया, तो आपको यहाँ इंगित करेंगे ग्राफ में, तब आपको पता लग जाएगा, क्योंकि उसकी एक सीधी सरल रेखा नहीं बनेगी, रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती की है, या तो आपने मान रखने में गलती की है, या फिर सारणी में मान रखने में गलती की है, या फिर आपने जो मान रखे हैं वो आपकी गलत है, ये पता हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं, जो k का मान निकालने वाला है, कंडीशन दी हुई होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसी वीडियो में, कि हमें क्या होता है कि समीकरण दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसकी कंडीशन दी हुई मिलेगी। समीकरण की क्या दी हुई मिलेगी, कंडीशन दी हुई मिलेगी कि समीकरण का ये हल है, तो इसमें इसका मान ज्ञात करो। जैसे सवाल नंबर विविध प्रश्नमाला का है, जो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, 3 का क्वेश्चन है विविध प्रश्नमाला का। क्या क्वेश्चन है कि kx - y = 2, 6x - 2y = 3 अद्वितीय हल है। तो k का मान ज्ञात करो, मतलब k किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल हमें दिया है, क्या दिया है, अद्वितीय हल। तो हम यहां लिखेंगे अतः अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल ये होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। इसमें मान रख दो, a1 का मान k, a2 का मान 6 बराबर नहीं, b1 का मान -1, b2 का मान -2। a1 a2 होता है x का गुणांक, b1 b2 होता है y का गुणांक। अब रखने पर ही इसको क्या करेंगे, वज्र गुणा, तो ये हो जाएगा -2 के बराबर नहीं का ही चिन्ह आएगा, -6 माइनस माइनस प्लस, तो k बराबर नहीं 6/2, k बराबर नहीं 3। ये कंडीशन होगी कि k बराबर क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा। यहां इसका मान 3 नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि k का मान अगर 3 होगा तो ये 3/6 बराबर -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर 1/2 आ जाएंगी। ये दोनों मान क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अद्वितीय हल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रश्न ये कह रहा है कि k का मान 3 नहीं होगा। k का मान क्या नहीं होगा? 3 नहीं होगा। 3 के अलावा कोई भी मान यहाँ रखोगे आप तो इसका क्या बनेगा? अद्वितीय हल बनेगा। ओके, तो ये हमारी प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन हो गया और हमारी 4 की प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। ओके, धन्यवाद।